हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्या जो नॉर्मल इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं उन पे आप एआई ऐप्स और सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन कर सकते हैं। स्मूथली नहीं, या फिर एटलीस्ट एक ठीक ठाक आउटपुट निकालने के लिए क्या आप इन्हें रन कर सकते हैं, एआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन से इस पे बेस्ट स्पेक्स है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, कहीं हद तक मतलब कुछ लिमिटेशंस ज़रूर हैं, लेकिन इनको रन करा जा सकता है। ठीक, तो एआई में जैसे कि हमारा जैसे नॉर्मल अभी जो चल रहा है, अभी चैट जीपीटी हो गया, अब उसको ऑफलाइन में रन कर सकते हो। उसका सेटअप पेज है, सेटअप फाइल है उसका, और ये जो एक बैकग्राउंड में रनिंग में जो फाइल होता है एक, वो मिल जाता है आपको, और एक EXE मिल जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, और मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूँ उस पर मैं कि ऑफलाइन में चैट जीपीटी सेटअप कैसे करें कंप्यूटर पे लोकल ही रन करने के लिए। लोकल आप इस मशीन पे रन कर सकते हैं, लेकिन वो जो पहले जो रिलीज़ हुआ था उसमें थोड़ा सा क्या था कि ओल्ड वर्जन था, तो वो कम प्रोसेसिंग वाले पे चल गया था। मैंने उसको 4th जनरेशन i7 प्रोसेसर पे चलाया था, और वो उस टाइम पे फुल यूज़ होता था। मतलब i7 आप समझ सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक सीरीज़ मतलब प्रोसेसर माना जाता है, जो कि वो फुल यूज़ हो रहा था। और उसमें जो रैम है 12 GB, वो भी फुल यूज़ हो रहा था। तो वो वीडियो जो आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल समझ में आएगी कि एआई जो ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स है वो कैसे हार्डवेयर को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ या फिर ऐसे यूज़ नहीं करते, मतलब फुल यूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इनमें एआई के लिए नहीं बनी है। ठीक, तो और चीज़ें भी समझेंगे भी। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से स्पेक्स वाली चीज़ें कर सकते हैं। अब ये तो जैसे मैंने अभी न्यू बिल्ड करवाया 12 जनरेशन पे है, तो i5 है। अब ये भी चला सकते हैं, बट अब मैंने ऐसा कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं करा है। हाँ, लेकिन 4th जनरेशन के कंपेरेटिवली अब देखें तो ये आगे है, तो ये चला सकता है। और अगर मैं इसमें i7 लेता तो फिर तो बात अलग ही है, तो ये चला सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कम से कम रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो बताई जा रही है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एआई से मतलब निकाल लिए सब चीज़ें, कौन कौन क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर आई थिंक मेजरेबल नहीं है, मतलब किस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, कैसा प्रोसेसिंग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बताता हूँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। इसमें इंटेल का कोर i7 बोला है। अब यहाँ पे जनरेशन डिफाइन नहीं करा है। जनरेशन आप अभी का लेटेस्ट समझ के चलिए, 12 जनरेशन से लेकर 13, 14 और 15 आने वाला है, तो इसको समझ के चलिए। 10 जनरेशन से स्टार्ट कर लीजिए। 10 जनरेशन कम से कम होना ही चाहिए i7 के साथ में। और यहाँ पे साइड में कंपेरिजन करा है AMD Ryzen। ठीक, तो अब जो भी है, अब जनरेशन वाइज हो सकता है इसमें अंतर। अब यहाँ पे रिकमेंडेड क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए रिकमेंडेड में यहाँ पे कोर i9 और AMD Ryzen 9 है। तो कोर i9 आप समझ सकते हो, जो 12 जनरेशन सीरीज़ आई थिंक 12 से ही स्टार्ट हुआ है ये। 12, 13 में आपको i9 मिल जाएगा, और 14 में भी आपको i9 मिल जाता है। तो ये जो 3 जनरेशन है लेटेस्ट वाली, मतलब अभी तो काफ़ी ट्रेंड है, अभी भी काफ़ी कैपेबल है ये 12 जनरेशन भी। तो इनके i9 प्रोसेसर्स जो हैं, और इसके कंपैरेटिवली में आप देखो राइजन में, तो जो भी बराबर की टक्कर का है Ryzen 9 है AMD, तो ये रिकमेंडेड है। परफॉर्मेंस के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड है। प्रायोरिटाइज हाई नंबर, ओके। तो थोड़ा सा ना आपको मल्टीटास्किंग जो एआई है ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली बात, वो एक इंटेलिजेंस है अपने आप में, छोटा भी सही लेकिन है। तो वो इसमें है ना, आपको थोड़ा सा पैरेलल ऑपरेशंस वगैरह चलाने लायक ऐसी प्रोसेसिंग, वो जो CPU है वो चाहिए रहेगा, जिसमें आप ये सब चीज़ें कर सको। तो अच्छा खासा इसमें प्रोसेसिंग लगेगा, मल्टीटास्किंग जैसा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपको GPU की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो अगर जिनको आपको नहीं पता, NVIDIA जो कि ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, वो पहली ऐसी कंपनी है जो कि अभी जो चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ था उस टाइम AI हार्डवेयर्स बनाए थे, और जो भी उसका अपग्रेडेशन हुआ, डेटा ट्रेनिंग हुई है, बिल गेट्स और बाकी और को जो फाउंडर्स हैं मिले हैं इस मतलब जब ये चैट जीपीटी और आगे जाने मतलब और रिलीज़ हो रहे थे, तब इन लोगों ने कोलैब करा था। तो उसमें AI हार्डवेयर्स जो यूज़ करे गए हैं वो NVIDIA के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। उसके जो हार्डवेयर्स हैं NVIDIA के, इन कंप्यूटर से तो हज़ारों गुना मतलब पावरफुल आप कह सकते हो उसको। तो वो AI ट्रेन करने के लिए ही बने हैं AI हार्डवेयर्स, और उनमें AI जो ऑपरेशंस हैं छोटे छोटे या फिर बड़े कह सकते हो, बड़े डेटा को ट्रेन करने के लिए
जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होना है, डेटा ट्रेनिंग होनी है, उस चीज़ के लिए स्पेशली डिज़ाइन करे गए थे। और उनमें आप नॉर्मल ऐसी गेमिंग प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, मतलब वो सिर्फ एक एल्गोरिथम डिज़ाइन पर्पस है, डेटा को लेना, उसको प्रोसेस करना, ठीक है, एनालिसिस। अब मतलब थोड़े से एल्गोरिथम चेंज हो जाते हैं, जैसे कि अब ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं, इनमें जो चिप यूज़ होते हैं उनके एल्गोरिथम इनके गेम्स और सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते डिज़ाइन कर जाते हैं। अब जैसे गूगल पिक्स फ़ोन्स की बात करें तो फ़ोन में देखिए आप, अगर आप सोचो गूगल पिक्सल में बहुत सारी गेमिंग और ऐसी और सब चीज़ें कर सकें, तो ऐसा है। और कुछ केसेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गेमिंग के लिए तो नहीं बने होते वो सारे फ़ोन्स। उनमें आपको गूगल का टेंसर चिप मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो चिप ज़्यादातर एआई और एमएल को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई इसमें नहीं देखने को मिलेगी। सेम चीज़ है कि इधर एनवीडिया जो ग्राफिक्स के रिलेटेड, जो एआई रिलेटेड जो अलग हार्डवेयर बनाते हैं, उनमें गेमिंग का कोई सीन नहीं है, बट हाँ ये एआई के लिए बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए बात करें तो कंप्यूटर के लिए जीपीयू कौन सा सजेस्ट करा गया है मिनिमम, या फिर कहें रिकमेंडेड। मिनिमम में देखिए 3060 RTX 3060 होना चाहिए, ठीक, एनवीडिया का। और AMD रेडॉन RX 660X 6600 जो उनमें होना चाहिए 6600, ठीक है। तो रिकमेंडेड में क्या आ रहा है इसमें, देखिए RTX 4060 Ti, जो कि लेटेस्ट, अभी तो लेटेस्ट है शायद से ये, हाँ लेटेस्ट है। मैं ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड के बारे में अभी रिसर्च नहीं करा है, बट हाँ ये 3060 से तो पहले बाद में आया है। तो ये TI वर्जन है पहली चीज़ तो, और ये 4060 है, GeForce RTX 4060, तो ये ग्राफिक्स कार्ड मस्ट होना चाहिए। और AMD में Radeon RX 7900 XT, ठीक है। तो इस तरह से पावरफुल जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ज़रूरी हैं। AI एक्सेलरेशन, AI टास्क और जो भी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं, इनको रन करने, मॉडल्स और जो VRAM वगैरह है वो भी आपको इसमें काफ़ी ज़रूरत रहेगा, मतलब वर्चुअल रैम। तो इसमें स्टोरेज का तो मैं समझ गया, रैम स्टोरेज इसमें ज़्यादा लगता है। जब मैंने इस पर रन करा था तो रैम स्टोरेज 12 GB अभी तक मैंने किसी सॉफ्टवेयर में फुल नहीं देखा, लेकिन जब मैंने ChatGPT प्रोग्राम रन करा ऑफलाइन में तो रैम मेरा फुल हो गया था। तब मुझे समझ आया थोड़ा सा इसमें डेटा को लेके ज़्यादा रनिंग होता है बैकग्राउंड में, तो रैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ग्राफिक्स कार्ड वाला जो रैम है वो थोड़ा सा इस रैम से थोड़ा सा स्पीड आई थिंक उसमें रहता है, हाँ, लेकिन इसमें भी आपको सफिशिएंट रैम होना चाहिए। अब चलिए रैम की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम रैम इसमें रिक्वायरमेंट है 16 GB। अब जैसे मैंने बताया, मैंने इसमें 12 GB रैम पे रन करा है, मतलब एक और PC था, ये दूसरा है, इसमें भी 16 GB रैम है, इसमें भी चल सकता है, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है, मतलब ये। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेड क्या बोल रहे हैं, इसमें रिकमेंडेड है 32 GB होना चाहिए या फिर उससे ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक मॉडल है, ठीक है। डेटा आप रन कर रहे हैं, जो ट्रेंड डेटा है उससे ये रन होगा, वो सारा डेटा एकदम रन होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जो भी सवाल आप पूछें वो निकल के आएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक। सफिशिएंट रैम मतलब ज़रूरी है कि अब आपको PC बॉटल नेक ना करे, रन AI मल्टीटास्किंग, मल्टीपल जो भी एप्लीकेशंस है और बड़े डेटा सेट्स को रन करने के टाइम बॉटल नेक नहीं करे, लैग नहीं करे, पता चले आपको CPU अपना अच्छा यूज़ हो रहा है, लेकिन आपका जो रैम है वो डेटा नहीं प्रोसेस कर पा रहा है। जैसे कभी कभी मैं इसमें एडिटिंग के लिए लगा देता हूँ तो SSD बॉटल नेक करने लगता है। क्या होता है कि CPU प्रोसेसिंग ले ही नहीं रहा है, 30% 10% पे चल रहा है, लेकिन SSD 100% 80% तक यूज़ हो रहा है। तो SSD बॉटल नेक ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगा अभी तो, हाँ। लेकिन ये सब चीज़ जैसे कि डिपेंडिंग ऑन यूजेस, जैसे कि इसमें देखिए रैम के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, रैम आपको ज़्यादा ज़रूरी है, 32 GB रैम होना चाहिए। तो अब 32 GB अब समझ सकते हो, जो न्यू लेटेस्ट जनरेशन वाले में ही जाएँ, DDR4 कम से कम होना चाहिए, DDR3 पे मत जाना। DDR4 DDR5 पे ही आपका जो सिस्टम है वो बिल्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें रैम के साथ साथ स्पीड भी तो ज़रूरी है, तब तो आपको वो जो स्पीड में डेटा प्रोसेस हो पाएगा। अब जो मैंने यूज़ करा वो मैंने DDR5 यूज़ करा, तो हाँ एक आध कभी अगर मुझे लगा कि BDS पे बन सकता है तो मैं ChatGPT या फिर ऐसे कोई भी AI जो है उसको ऑफलाइन रन करके बताऊँगा, AI मॉडल्स हैं उनको, ठीक। नेक्स्ट स्टोरेज कितना होना चाहिए। स्टोरेज जब इसमें ज़्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन 500 GB SSD मिनिमम है, ठीक है। रिकमेंडेड 1 TB है और इससे ज़्यादा भी
अब ये आप ज़्यादा ट्रेन करेंगे या फिर ज़्यादा रन कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन, बट इतना SSD आई थिंक इसमें ज़रूरी नहीं है। और इसमें जो SSD है वो बताया गया कि फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी AI मॉडल है उनका जो डेटा सेट्स वगैरह अगर आपको स्टोर करना पड़ेगा और उसको रन करना है तो आपको फास्ट SSD भी चाहिए, बड़ी SSD भी चाहिए, और थोड़ी सी बड़ी SSD अगर हो सकती है तो वो सही है, नहीं तो 500 GB सफिशेंट है, ठीक। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। तो कूलिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छा होना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया CPU रैम आपका बिल्कुल फुल हो जाएगा जब आप इस तरह के AI प्रोग्राम्स को रन करेंगे, ठीक है। एक बार आप मेरी वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखना, लिंक्स नहीं मिलेगा लेकिन वो पेज पे आपको सबसे पहले नंबर पे, एक दूसरे नंबर पे मिल जाएगा। उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हार्डवेयर कैसे लेवल का चाहिए आपको। वो पुराना ChatGPT वर्जन मैंने चलाया और अभी का जो ChatGPT वर्जन होगा वो 8 GB तक हो चुका होगा। 8 GB हो सकता है 10 GB भी हो गया हो, वो मैंने उस टाइम करा था तो वो 5.5 GB का वो था, या 4 GB ऐसे ही कुछ था मतलब, ओके। तो कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। 12 जनरेशन आई थिंक जिन कहूँ कि क्या कहूँ, मतलब i7 अगर है तो फिर देखो उसमें कूलिंग सिस्टम हो या फिर कूलिंग फ़ैन अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे थोड़ा सा आप रन करके देखिएगा, ऐसे नहीं पूरे दिन रन कर रहा है तो थोड़ा रन करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा कितना है। पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पावर सप्लाई तो देखो जो भी नॉर्मल कंप्यूटर में लगा है वही सेम सही है। हाँ, अगर फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से लगा है तो भी ठीक है, हाँ, लेकिन जब CPU पावर लेगा ही नहीं तो फिर क्या है आप पावर सप्लाई नॉर्मल जो भी आप लगे हो पावर सप्लाई लगा रहे हैं, ठीक। और OS कोई भी चला लीजिए, विंडोज़ 10 11 हो गया, और विंडोज़ 8 पे भी चला सकते हैं, बट विंडोज़ 8 सपोर्ट करे सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ठीक। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो लगभग सभी कर जाते हैं। लिनक्स में भी Ubuntu है, लिनक्स चला सकते हैं, कोई भी है। अब स्पेसिफिक AI एप्लीकेशन की थोड़ा सा बात करें, इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, ओके। तो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स हैं वो उसके लिए देखिए पावरफुल CPU GPU होना चाहिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो इस तो पूरा फुल बता रहा है, मतलब इसमें तो आपको ट्रेन करना है, बट यहाँ पे हम तो रन करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना खास ज़रूर नहीं है। और न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP के लिए भी स्ट्रॉन्ग GPU सफिशेंट रैम, ओके। तो यही है लास्ट पॉइंट, ये भी यही है, कंप्यूटर विजन ये सब चीज़ें, NLP AI और कंप्यूटर विजन, इन तीनों चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा आपको हार्डवेयर आपको चाहिए रहेगा जिसमें कि स्पीड हो, रैम में भी स्पीड हो, SSD में भी स्पीड हो, और उसके CPU में भी काफ़ी अच्छी स्पीड हो, न्यू जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए। तब ये सब चीज़ें जो आप आराम से उसको देख सकते हैं होते हुए चला सकते हैं, थोड़ा लंबे टाइम में भी चला सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हैं तो आपको हीटिंग इश्यूज़ हो सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक। और कंप्यूटर आपका लैग होके बंद भी हो सकता है, और ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, लेटेस्ट जन में होना चाहिए, कम से कम 12 जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन में 12 जनरेशन अभी भी है, टक्कर देता है, मतलब 14 जनरेशन में वैसे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ गया, और मतलब 12 से 13 जनरेशन में बहुत बड़ा अंतर नहीं आ गया। आपको पता है 1 साल या फिर 1 जनरेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा टेक्नोलॉजी में, कहीं पे भी आप देखो। लेकिन अब जैसे 2 या 3 जनरेशन थोड़ा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा टेक्नोलॉजी में अंदर आ गया। तो कम से कम 12 जनरेशन होना चाहिए, 13 भी हो सकता है, अब जैसे ऊपर जाएँ तो अब तो जनरेशन और बेटर आते जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है AI हार्डवेयर्स के ऊपर। तो AI हार्डवेयर्स, अब जैसे आप बात हो रही थी कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर आपको चाहिए पड़ेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर से देखना। इसमें मैं NVIDIA के जो भी AI हार्डवेयर है वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।